हाथ में जब कलम आया तो बोले तू गद्दार है और मैं मदीने वाले का वफादार हूँ। मेरा नबी गुनाहगार बनकर नहीं आया, बल्कि मेरा नबी गुनाहगारों के गुनाहों को बख्शवाने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब सुनिए, लिखते चले गए आला हजरत। अंग्रेजों की नजर उठी तो एक जुमला बोला था पिपरी वालों को, जुमला तुम्हें बता दूं। अंग्रेज बोले इस ताकत का नाम बताओ क्या है। सबने कहा इस ताकत का नाम है इश्क़ नबी। तुम जोर से नहीं बोल रहे। अच्छा, बोले ये कैसे मिटेगी। कहा इसे मिटाने के लिए सिर्फ बरेली के अहमद रजा का कलम छीन लो, कलम खरीद लो। सिर्फ आला हजरत की शख्सियत सिर्फ इन जुमलों से समझ में आएगी। छीन लो कलम, बात खत्म। अच्छा, अंग्रेजों का वफद आया, आकर कहा मौलाना हुकूमत में हिस्सा देंगे कलम दे दो, जमीन देंगे कलम दे दो, जायदाद देंगे कलम दे दो, मिल्कियत देंगे कलम दे दो, हुकूमत में हिस्सा देंगे कलम दे दो। खड़े हो गए जलाल में, कहा जो बिकने वाले थे वो बिक गए। अहमद रजा बिकने वाला मौलवी नहीं है, मैं बिकने नहीं आया। मेरा सौदा बहुत दिनों पहले मेरे नबी के नाम पर हो चुका। खामोश हो गए लोग, वापस गए। अंग्रेजों से जाकर कहा मसला ठीक नहीं है, मौलवी हमें कब्जा नहीं देता। फिर अंग्रेज खुद से आए, कहा क्या जरूरत है, तुम हमसे झगड़ा ले रहे हो, तुम्हें पता नहीं है हम सजा भी दे सकते हैं, हम कुछ भी करा सकते हैं। आला हजरत बोले मैं नबी का आशिक हूँ, मैं नबी का दीवाना हूँ, मैं मुस्तफा के दीन पर पहरा देने के लिए आया हूँ। मुझे न तलवार का डर, न नेज़े का डर, न भाले का डर, न जेल का डर, न कैद का डर, न मुझे किसी फांसी के फंदे का डर। मुझे मत डराओ, मैं डरने वाला नहीं। कहा मतलब क्या इंसान नहीं हो। कहा इंसान तो हूं मगर आलिम भी हूं। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोल के दिखाओ। कहा मैं इंसान तो हूं मगर आलिम भी हूं। कहा आलिम तो हमारे साथ भी है। कहा इनको आलिम नहीं कहा जाता, आलिम देखना है तो तन्हा अहमद रजा को देख लो। कहा फर्क क्या है। कहा आलिम वो नहीं होता जिसके सीने में दुनिया होती है, आलिम वो होता है जिसके सीने में अल्लाह की खशियत होती है। कहा मेरे सीने में अल्लाह का डर है। जिसे आलिम देखना हो वो अहमद रजा का चेहरा देख ले। कहा ठीक है, तुमसे मुकाबला होगा। ठीक है, हो जाएगा। दुश्मनों की सफे लग गई, धमकियां दी जाने लगी, इशारे किए जाने लगे। खैर तो खैर थी, अपने भी मुखालिफ हो गए। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, यहाँ उलमा भी बैठे हैं बहुत से, वो भी सुनेंगे ये चीज। दीन का काम करोगे तो मुश्किलें आएंगी, ये पक्की बात है, आनी है। अकेले रह गए, गैर तो गैर थे ही, अपने भी साइड से लग गए। कहा मौलाना साहब रोक लो कलम, रुक जाओ, मत करो मुकाबला दुश्मनों से, बड़ी ताकत है सामने। जुमला सुनो भाई इस इलाके के सुन्नियों, हुजूर आला हजरत जब अकेले रह गए, साथ देने वाला कोई नहीं था तो कमरा बंद किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज नफिल अदा की और नबी के रोजे की जानिब रुक करके सलाम पढ़ा। आंख से आंसू निकले और नबी के पाक के कदमों में सर झुका के आलम तसव्वुर में गुंबदे खजरा से लो लगा के बोले या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद, आका तन्हा हूं मैं, कोई नहीं है साथ में। नबी की रहमत ने जवाब दिया, अहमद रजा तू तन्हा नहीं है, मेरी रहमत तेरे साथ है। रुख हटाया कर बला की तरफ किया, एक तरफ
तरफ आदाए दी, एक तरफ हसदी, बनता है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद, करबला का बादशाह इमाम हुसैन पुकार उठा, अहमद रजा तन्हा नहीं है, मेरी मोहब्बतों के ताज तेरे साथ हैं। गौसे पाक की तरफ रुख किया, इस्तिगासा पेश किया, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हसदी, बनता है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद, जवाब मिला दरोमत, अब्दुल कादिर की हिमायत तुम्हारे साथ है। रुख अजमेर की तरफ किया, ए हिंदुस्तान के बादशाह, इसी हिंद में मैं रहता हूँ, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हसदी, बनता है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद, हिंदल वली की मोहब्बतें बोली, अहमद रजा तन्हा नहीं हो, मोइनुद्दीन की नुसरत तुम्हारे साथ है। जब चारों तरफ से हिमायत मिली तो फिर आलम ये हुआ कि दुश्मनों के होठ कांप गए, जिस्म लर्ज़बर अंजाम हो गए। तन्हा थे अकेले बरेली में, चलते चलते वक्त खुदा ने वो भी दिखाया कि सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है। पूरी दुनिया में जिस तरफ नजर डालोगे, कुछ मिले ना मिले, तुम्हें आला हजरत के मसलक का नारा मिले। जोर से बोलो। अच्छा, अब यहां से कुछ गोशे आप तक पहुंचाऊंगा। मुझे जहां आना था मैं आ गया। ईमानदारी से एक बात बताओ मुझे, तुम जितने यहां बैठे हो, क्या आला हजरत ने अपनी जिंदगी में किसी का बुरा किया है? तुम कर नहीं रहोगे, मुंह से नहीं बोलोगे। तुम्हारे इलाके में किसी की जमींदारी है? किसी के घर पे कब्जा किया है? किसी पे जुल्म किया है? फिर आला हजरत पर उंगलियां क्यों? फिर आला हजरत को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? बिदअती कर दिया आला हजरत ने। कुफ्र की मशीन लगी है बरेली में, जिसे देखो बरेली के पीछे पड़ा, जिसे देखो बरेली के पीछे। हम कहते हैं सुनो, जो लोग मज़ारों पर बैठ के आज आला हजरत पे उंगली उठा रहे हैं, मेरी आवाज जाए कि उनके गोशे समाज तक सुने वो और सुनाए अपनों को। आज जो मज़ारों पर बैठ के चादरें बेच रहे हो ना, और चादरों पे बेच के जो पेट पाल रहे हो, कौन था इन मज़ारों की हिफाजत करने वाला जानते हो तुम? 1857 में अंग्रेजों का मिशन सिर्फ यही था, गिराओ मज़ारों को, हटाओ चादर चढ़ाने वालों को, हटाओ सूफी और संतों को। कोई नहीं था। अगर एक भी मौलवी आप मुझे दिखा दें जो उस वक्त उठा हो इन मज़ारों की हिफाजत के लिए, तो मैं आपको इनाम दूं। उस जमाने में अगर मज़ारों की चादरों और मज़ारों के तकद्दुस को पामाल होने से बचाने के लिए सबसे पहले अगर किसी ने अपना कलम जेब से बाहर किया था, तो उस जात का नाम सिर्फ और सिर्फ इमाम अहमद रजा। आ गए मैदान में, चादरें बचा ली मज़ारों की, तकद्दुस बचा लिया मज़ारों का, गुंबद बचा लिए मज़ारों के। मगर हाँ एक चीज है हजरत, चादर बचाई तो है, मगर तरीके के साथ बचाई है उन्होंने। ये भी बता दें, आज जो चादरों के नाम पर मेले लगाए जा रहे हैं मज़ारों पे, इसको मना किया है आला हजरत। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, किसी भी अल्लाह के वली के मज़ार पर चादर दूसरी डालने की जब तक इजाजत नहीं है, जब तक पहली चादर पोसीदा होकर फट ना जाए, जब तक दूसरी चादर डालना से मना फरमाया। अब यहां पर जुमला देखें, अर्ज किया हुजूर अगर किसी को चादर चढ़ाना ही हो तो फरमाया 2 जोड़ कपड़ा सिलवा लो
और 2 जोड़ कपड़ा सिलवाने के बाद जिस अल्लाह के वली के मजार पे तुम चादर डालना चाहते हो, उसी के वली के मजार के सामने जो गरीब खड़े रहते हैं, वो 2 जोड़ा कपड़ा उन गरीबों को जाकर पहना दो। अगर एक वक्त की भी नमाज उस गरीब ने कपड़ा पहन के पढ़ ली, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह का वली भी राजी हो जाएगा। दूसरी बात, मजारों पे डायरेक्ट जाके सर झुका रहे हो तुम, और फिर कहते हो अरे मौलाना नमाज का सजदा नहीं था, ये ताजीम है, ताजीम। सुनो, हुजूर आला हजरत ने ताजीमन सजदे को भी मना फरमाया, और इसलिए चूमने से भी मना फरमाया। आला हजरत ने फरमाया चूमने से भी यानी जितनाब करो, यहां फिर अंदेशा सर झुकने का रहता है, इससे भी बचें। फिर क्या करें? आला हजरत कहते हैं जिस वली के मजार पे हाजिरी दो तो 4 हाथ की दूरी पर खड़े होकर फातिहा पढ़ो, इसलिए कि तुम किसी आप की बारगाह में न खड़े, अल्लाह के वली की बारगाह में खड़े हो। कहां तेरे हाथ और कहां अल्लाह का वली, कहां तेरे लब, कहां अल्लाह का वली, कहां तेरे कदम, कहां अल्लाह का वली। इसलिए अपने आप को दूर रख और दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ ले। जिस दिन अल्लाह का वली तुझसे राजी हो गया, खुदा की कसम मजार से बाद में निकलेगा, तेरी जिंदगी के यानी कि जो मुश्किलें हैं वो दूर पहले हो जाएगी। अच्छा, लोग कहते हैं साहब इस्लाह नहीं किया आला हजरत ने, पूरी जिंदगी वहाबियों देवबंदियों पर लिखा उन्होंने। लो अच्छा, भटकाने के रास्ते बहुत है लोगों पे। यहां पर भी एक बात बता दूं, तुम कसम खा के, अच्छा पहले सुभान अल्लाह बोलो, बड़ी प्यारी बात बताऊं, पीछे वाले भी हाथ उठा सकते हैं, गुंजाइश है थोड़ी बहुत, अगर सख्त बाकी हो तो दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। चेहरा मेरी तरफ करो, ईमानदारी से बोलो। सबसे पाकीज़ा और बुलंद इबादत का नाम है नमाज। क्या नाम है? बोलो, जोर से बोलो, क्या नाम है? नमाज। अच्छा, तुम जुलूस में, फाज़ा में, कुरान खानी में, हाँ हर जगह एक चीज का नारा लगाते हो, क्या? नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का आशिक हैं। अजीब आदमी हो यार, किसे कहते हैं आशिक? पता है तुझे आशिक है कौन? सुनो, मोहब्बत रसूल का नाम है नमाज, और नमाज का नाम है मोहब्बत रसूल। जो 5 वक्ता नमाजी है वही नबी का आशिक है, और जो नमाजी नहीं है वो नबी का आशिक हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं मियां पूरी जिंदगी लिखा, क्या वहाबी देवबंदियों नजदियों पर लिखा उन्होंने। सुन, आला हजरत ने तेरा ईमान बचाया। क्या बचाया है? जोर से बोलो। ईमान। बुरे को बुरा कहा, सही को सही कहा। पूरा मजमा और स्टेज वाले भी सब मिलकर जरा कलमा शरीफ पढ़ना जोर से, पूरी ताकत से पढ़ो ना भाई कलमा, ला इलाहा। ये जो कलमा है, पूरा जो मकसद है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से अदा होगा। मकसद मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर ला का मतलब क्या है कलमे में? ला का मतलब क्या है कलमे में? इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, फिर ला क्यों इस्तेमाल किया गया हर किसी के लिए? नमाज बाद में ला पहले, ईमान बाद में ला पहले, कलमा बाद में ला पहले, रोजा बाद में ला पहले, ज़कात बाद में ला पहले, सब कुछ बाद में ला पहले। क्यों? ला नहीं पर दलालत करता है नहीं, इसलिए कि इसी जमीन पर माबूदाने बातिल के आगे सर झुकाए पड़ी थी दुनिया। तब कहा
महबूब का, बाद में कहना मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पहले कहते सूरज खुदा नहीं, चांद खुदा नहीं, दरख्त खुदा नहीं, पहाड़ खुदा नहीं, दरख्त खुदा नहीं, ये दुनिया की चीजें जिन्हें तुम पूज रहे हो ये खुदा नहीं। ला कह दे, ला कोई इबादत के लायक नहीं, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। ये है मतलब। हुजूर आला हजरत ने बुनियाद यहीं से रखी। सबसे पहले आला हजरत ने ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई और पूरी दुनिया को बताया, अरे जब अकीदा ही नहीं होगा तो नमाज कैसी, अकीदा नहीं होगा तो रोजा कैसा, अकीदा नहीं होगा तो ज़कात कैसी। पहले अकीदा सही कर ले, जिस दिन अकीदा सही हो जाएगा उसी दिन तेरी जिंदगी भर के सजदे मकबूल हो जाएंगे। लोग कहते हैं उन्होंने इस्लाह ही नहीं की। एक हदीस नकल की है उन्होंने फतवा रज़विया में, इसको सुन लो, तकरीर खत्म कर देंगे हम। सुभान अल्लाह बोल सकते हो तो बोलो। सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत अबदा, हदीस शरीफ आला हजरत नकल की फतवा रज़विया में फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। कितने लोग, जोर से बोलो। दुआ करो उन तीनों में से हम में और आप में से कोई ना। नंबर 1, शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। शराब फैशन बन गई आज, शादियों में, मंगनियों में, पार्टियों में। अरे तो ये कह रहे आप बियर चल रहा, बियर मौलाना। हमने कहिए कि अरे बोले तुम कहां जानते मौलाना साहब, आप क्या जानो इन बातों। अरे मैंने कहा तू ही बता दे। कह रहा हाफिज जी ये जूस है, जूस मतलब मूत को जूस बता रहे आप। सुन, जिस चीज को अल्लाह ने हराम कर दिया तेरी नस्लें मिलकर उसे हलाल नहीं कर सकती, और जिस चीज को अल्लाह ने हलाल कर दिया तेरी नस्लें मिलकर उसे हराम नहीं कर सकती। शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू, जोर से बोलो, जन्नत की खुशबू। नंबर 2, अपने मां बाप का सताने वाला, घर से बेघर किए जा रहे हैं मां बाप, मुसाफिर खाने भरे पड़े हैं मां बापों से, रेलवे स्टेशन भरे पड़े हैं बूढ़े लोगों से, रोडवेज बस अड्डे भरे पड़े हैं औरतों से, मर्दों से। भीख मांग रहे हैं दाढ़ी वाले, भीख मांग रही हैं ज़ईफा औरतें, भीख मांग रहे हैं ये झुकी हुई कमर वाले। कौन है वो? सुन्नी कहता है मौलाना मेरा बाप नहीं है, मेरी मां नहीं है। अरमान शाह के उर्स में आने वाले सुन्नी, सुन कान खोल कर, वो मुसलमान तेरा ही बाप है, वो मुसलमान औरत तेरी ही मां है। घर से माँ बाप को निकालने वालों सुनो, सारी जिंदगी इबादत करो, सारी जिंदगी रियादत करो, सारी जिंदगी बंदगी करो, सारी जिंदगी तकवा करो, सारी जिंदगी परहेजगारी करो। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चले जाओ खाना काबा में, सर रगड़ रगड़ के मर जाओ, खुदा खुदा कह के जिंदगी तमाम कर लो। तुम्हारा कोई सजदा उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप तुमसे राजी ना हो जाए। दूसरी बात, हाथ में प्याला लेके भीख मांगते हो। हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। याद रखो एक अल्लाह के वली के उर्स में आने वालों, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है वो दिल किसी मुफ्ती के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी पूरी माँ का कदम चूम ले। अगर तेरी माँ ने रात के अंधेरे में उठ के तेरे सर पे हाथ रख के दुआ कर दी, खुदा की कसम तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। नंबर 3, तीसरा आदमी अपने
घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला, हर इलाका इर्तिदाद से आज बचा हुआ नहीं है। हर इलाके की बच्चियां मुर्तद हो रही हैं आज। शर्म नहीं है, गैरत नहीं है। एक जुमला मैंने पिछले साल उर्स रस्मी में बोला था, वो सुन लो। एक रोटी की जगह आधी खा लो, अपनी बहन बेटियों को पूरे दुपट्टे उड़ा लो। पर्दे में रखो बेटियों को, पर्दे में रखो माओ को, पर्दे में रखो घर की बच्चियों को। और दुनिया के अंदर रहो तो झूठों के साथ नहीं, सच्चों के साथ। तुम कहोगे अगर ये दुनिया है बैठ गए तो मौलाना क्या होगा? सुनो, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम तो पैगंबर थे, उनका सगा बेटा किनान जालिमों में बैठा था, मगर जब उनकी कौम पर सैलाब आया तो जैसे सब डूबे थे गद्दार, आपका सगा बेटा भी डूबने लगा। हजरत नूह ने कहा आ जाना मेरी गोद में, मगर बुरी सोबत थी ना, दिल में बुरों के पास बैठा था। कहा नहीं आऊंगा, पहाड़ों पर चढ़ के बचूंगा, दरख्तों पर चढ़ के बचूंगा, दीवारों पर चढ़ के बचूंगा। हजरत नूह बोले दरख्त नहीं बचाएंगे, दीवारें नहीं बचाएंगी, पहाड़ नहीं बचाएंगे, अगर आज बचाएगी तो अल्लाह की रहमत बचाएगी। कहने लगा नहीं आता। हजरत नूह बोले डूब जाएगा। इतना कहा ही था कि डूबने लगा। हजरत नूह अल्लाह की बारगाह में कहते मौला कुछ भी सही, मगर औलाद है मेरी, बेटा है मेरा, डूबना देखा नहीं जा रहा। अल्फाज कुरान में मौजूद है, रब ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए नूह जिसको तुम अपना बेटा कह रहे हो ये तुम्हारा अहल नहीं है। हजरत नूह कह रहे हैं बेटा, खुदा कह रहा है इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारा नहीं है। क्यों नहीं है? कहा इसलिए कि नबी का रिश्ता खानदान की वजह से नहीं होता, नबी का रिश्ता तो ईमान की वजह से होता है। ईमान ही नहीं होगा तो फिर जिंदगी का क्या मतलब? इसलिए ईमान की हिफाजत करो, अकीदे की हिफाजत करो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, अपने माँ और बाप से प्यार करो, घर वालों की इज्जत करो। अल्लाह जिंदगी लाजवाब बनाकर अपनी गुजारो। और ये जो उर्स मनाया है इसी तरह उर्स के तरीके से इसको मनाते रहो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। मौसम के हालात चूंकि साजगार नहीं है, अल्लाह जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों से प्यार करता है, वो मेहरबान है, उसको जो पसंद होगा वो करेगा। काफी देर मैंने भी तकरीर कर ली, आपने भी सुन ली, जलसा बहुत अच्छा है। अल्लाह इसकी बरकतें आपको और आपकी नस्लों को अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।